प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज की क्लास जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित रहेगी, तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला प्रश्न है, माधव विलास के लेखक कौन है? बताइए, माधव विलास किसकी रचना है? विठलनाथ, लल्लूलाल, नावादास, गोकुलनाथ। तो इसमें पहला विकल्प तो ठीक नहीं है, ना दूसरा ठीक है, तीसरा विकल्प भी ठीक नहीं है। माधव विलास के लेखक हैं लल्लूलाल। लल्लूलाल ने लिखा है माधव विलास, और प्रेम सागर भी किसने लिखा है? लल्लूलाल ने। अगला प्रश्न नंबर 2, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर, तो वर्णों को कैसे पढ़ना है? ज्योति में पढ़ना है, ज्योति में। ठीक है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? ये 2015 और 2018 यूपी बोर्ड 12th क्लास में पूछा गया है। तो प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? पंडित लल्लूलाल हैं, अभी अभी मैंने बताया। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? ये प्रश्न जो है इसका सही जवाब क्या होगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो है खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था, ऐसा आप समझते रहिएगा। क्योंकि द्विवेदी युग में द्विवेदी युग का एक महाकाव्य है जिसका नाम क्या है? हाँ, तो चौथा क्वेश्चन था, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का एक महाकाव्य है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जिसमें 17 सर्ग हैं और जिसकी रचना 1914 ईस्वी में हुई थी, और रचनाकार और कोई नहीं था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे। तो प्रश्न नंबर 5 देखें, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? प्रारंभिक का मतलब है जब से हिंदी जो बना है उसमें कौन है? खड़ी बोली गद्य किसने लिखा है? तो आप बताइए। राम प्रसाद निरंजनी हैं, दौलत राम हैं, सदल मिश्र हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाक से चुनाव कीजिए, कौन है बताएं। तो राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है भाषा युग वशिष्ठ। ठीक है, सदल मिश्र ने लिखा है नासिकेतो उपाख्यान। ठीक, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आदिकालीन लेखक हैं, और दौलत राम ने लिखा है पद्म पुराण। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 7, अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? गोकुलनाथ हैं, बल्लवाचार्य, तुलसीदास, नाभादास। तो अष्टयाम नाभादास जी की रचना है, और अष्टयाम में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रसमंडन, तो श्रृंगार कैसे करना है? बैठे बैठे करना है, बैठे बैठे, तो विठलनाथ। ठीक है, श्रृंगार रसमंडन विठलनाथ। नासिकेतोपाख्यान, प्रश्न नंबर 9, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा? सदल मिश्र ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट सीरीज है ये, ध्यान रखना आप। सुख सागर के लेखक कौन हैं? सुख सागर किसने लिखा है? मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है सुख सागर। और प्रश्न नंबर 11 पे पहुंचेंगे, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं के नाम में से एक राजा कौन से हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर गाइज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरा राजा था जिसका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। कौन है भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक? तो भारतेंदु जी किस में आते हैं? भारतेंदु युग में आते हैं। बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के हैं। महादेवी वर्मा ही छायावादी युग की हैं, और छायावाद जो है पहले नहीं आता बल्कि भारतेंदु से बाद आता है। रामचंद्र शुक्ल भी छायावादी लेखक हैं।
जबकि मुंशी सदा सुखलाल ये आदिकालीन लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। विकल्प नंबर आप देखिए, प्रश्न नंबर 13, दीप जले शंख बजे की विधा क्या है? दीप जले शंख बजे ये क्या है? ललित निबंध है और इसे किसने लिखा है? कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 14, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे पहुंचिए। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। अगले प्रश्न नंबर 16 पे देखते हैं। राधा कृष्णदास लेखक थे, किस युग के थे? भारतेंदु युग के लेखक थे राधा कृष्णदास। प्रश्न नंबर 17, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न नंबर 18, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? गद्य की रचना पूछा गया, खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसने लिखा है? तो ये जटमल ने लिखा है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका है, कामायनी महाकाव्य है, चिदम्बरा जो है, चिदम्बरा भी एक काव्य रचना है। ठीक। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक, और इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु युग के लेखक हैं, कौन है भारतेंदु युग के लेखक? बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न नंबर 22, सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना कौन सी? नासिकेतोपाख्यान। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 25 नंबर। 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखा? गोकुलनाथ ने। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो आलोचक कौन हैं? देखिए, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद नाटककार हैं, और महादेवी वर्मा रेखा चित्रकार हैं। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 28 नंबर में पूछा गया है, छायावाद उत्तर युग की काल का, छायावाद उत्तर युग का काल है कौन सा है? 1938 से लेकर 1938 से लेकर वर्तमान समय तक। ये ऑप्शन आपका सही है। छायावादोत्तर काल के लेखक कौन हैं इनमें? देखिए, छायावादोत्तर काल के लेखक कौन हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं छायावादोत्तर काल के लेखक। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? तो गद्य लेखक में कौन आ जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी आ जाएंगे। ठीक, छायावादोत्तर युग के लेखकों में। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां।
द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन करने वाले लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। द्विवेदी युग और छायावादी युग में लेखन कार्य करने वाले। प्रश्न नंबर 33, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है? क्या है? बताइए। केदारनाथ पांडे ठीक ऑप्शन है इसमें। सुदामा पांडे नहीं, वासुदेव पांडे नहीं, वैद्यनाथ मिश्र नहीं, वैद्यनाथ मिश्र भी नहीं है इसमें, तो केदारनाथ पांडे। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक थे बाल मुकुंद गुप्त? बताइए, तुरंत कमेंट कीजिए फटाक से। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना पूछा है यहाँ। चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके रचनाकार कवि गंग हैं और यही खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। ठीक है। आप सोचेंगे प्रिय प्रवास भी खड़ी बोली में लिखा गया है, लेकिन ये महाकाव्य है और ये काव्यात्मक रचना है, इसलिए गद्य रचना पूछा है तो चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग के द्वारा लिखा गया। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये कथन, हिंदी नई चाल में ढली, और ये कथन उन्होंने अपनी पुस्तक कालचक्र में कहा था। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? भाषा योग वशिष्ठ, पहले ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, राम प्रसाद निरंजनी हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।